हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुश आमदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपको BPSC के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, चाहे वो BPSC टीचर से हो, सब ये जो है आपका सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट करके हम आपको BPSC का PYQ करवा रहे हैं, जो कि आपके BPSC DR4 के लिए, BPSC 71वीं के लिए, ऑल PCS के लिए यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। सेट को पूरा लगाइएगा। आपको पता है कि मैंने हिस्ट्री कवर करवा रखा है। ज्योग्राफी में अभी 200 प्रश्न हो चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज का वीडियो जो है वो पार्ट 3 होगा। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। सामने आपको दिख रहा होगा कि आज जो टॉपिक है वो आपका वन क्षेत्र है ज्योग्राफी में, जो आपका इंडियन ज्योग्राफी होगा। ठीक है, 201 से प्रश्न है, गंगा डेल्टा के शाहबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो सामने है सुंदरवर्धन कहते हैं। क्या है? सुंदर वन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदर वन कहते हैं। BPSC TDR3 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कहा गया है गंगा डेल्टा के शाहबहार वन क्षेत्र को सुंदर वन कहा जाता है। इस क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष की सर्वाधिक संख्या होने के कारण इस क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। यह विश्व में सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र से एक है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? ये पढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा सागवान के पाए जाते हैं? तो सी हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ये भी आपका BPSC TDRD एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था 1 to 5 में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक सागवान के जंगल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सागवान एक व्यापारिक लकड़ी का पेड़ है, सागवान होता है। यह भारत के उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका उपयोग फर्नीचर, पर्स, अन्य लकड़ियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। बहुत महंगी लकड़ी इसका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 203 है, जिसमें कहा गया भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो उपयुक्त से एक से अधिक। अब उपयुक्त से एक से अधिक इसलिए हम लगाएंगे कि ये आपके तमिलनाडु में भी पाया जाता है। ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार समूह में पाया जाता है। इस प्रकार क्या कहा गया है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा जो है क्षेत्र पाए जाते हैं। ये वन भारत के पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट और लक्षद्वीप, अंडमान में निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। लक्षित वन, गांव का जंगल और वृक्ष का भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता मैंग्रोव वन से संबंधित है? कौन सी विशेषता हो जाएगी? तो हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक। तो कहा गया है कि आपका मैंग्रोव वन में कच्छ, ज्वारी, घारी, पंख मैदान और ज्वार मुक्त तटीय क्षेत्र है। तो इसका हो जाएगा आपका बी और सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपयुक्त से कहा गया है कि मैंग्रोव वन तटीय जो है वो क्षेत्र जहाँ ज्वार भाटा आते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मैंग्रोव वन कच्छ, ज्वारीय, संकरी, खाड़ी, पंख मैदान और ज्वार मुक्त तटीय क्षेत्र में उगते हैं। इनमें से बहुत लवण न प्रभावित होते, न पेड़ पौधे। घने मैंग्रोव वन पौधे जड़ें डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी के डेल्टाई के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो डी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100 सेमी वर्ष वाले क्षेत्र में विस्तृत है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल इन्हीं बातों पर विस्तार किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन साल, सागौन, शीशम आदि वृक्ष बहुयात में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का वर्षा वन भी कहा जाता है। ये वन पश्चिम घाट के पश्चिमी ढाल पे, उत्तरी पूर्व क्षेत्रीय पहाड़ी पे तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य हैं रोजवुड, आवनुश, महोगनी इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी घाट उत्तर पूर्व क्षेत्र की पहाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि पश्चिम घाट उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वर्षण भी कहा जाता है और ये भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर साल भर भारी वर्षा होती है। इस जंगलों को सदाबहार वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कहा गया 2021 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 25.14% तथा नागालैंड में 73.90% राज्यों में वन का विस्तार 75 से अधिक नहीं है। तो क्या बोला गया है, मध्य प्रदेश और नागालैंड। जब बी और डी होगा तो उपयुक्त से 1 से अधिक हो जाएगा। कहा गया कि जबकि मिजोरम में 85.53% तथा मेघालय में 76% क्षेत्रफल का विस्तृत है। भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण वाला राज्य जो है या राज्य संक्रम लक्षद्वीप है जो 90.33 है तथा मिजोरम 84.53 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है मिजोरम में, इसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है। तो कहा गया सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र मध्य प्रदेश है, मिजोरम है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी ये मैंग्रोव क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वाला पश्चिम बंगाल है। मूंगा चट्टान में आवृत्ति सर्वाधिक क्षेत्र अंडमान निकोबार में, नम भूमि में सर्वाधिक गुजरात है। कहा गया है कि ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है, जिसकी बात करें 84.53% है। मैंग्रोव क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य पश्चिम बंगाल तथा नाम भूमि में सर्वाधिक क्षेत्र गुजरात में पाया जाता है, जबकि मूंगा चट्टान में आवृत्ति सर्वाधिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। तो राइट आंसर सी लगाएंगे, मध्य प्रदेश। कहा गया है कि भारत का वन स्थिति रिपोर्ट जो है उसके अनुसार मध्य प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरे हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की कुल वृक्षारोपण वनावरण जो है 85,547 वर्ग किमी क्षेत्र पे वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। ए नीलगिरी पहाड़ी, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया साल के वनों का सर्वाधिक भंडार नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। साल के वन हिमाचल के निचले ढाल एवं तराई भागों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु और उड़ीसा में फैले हैं। यह भूरे रंग के कठोर और टिकाऊ लकड़ी होती है। इसका प्रयोग रेल के डिब्बे, लकड़ी के पेटियां, फर्नीचर, जहाज, खंबे आदि बनाने के घरेलू काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 213 जिसमें कहा गया निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वन के अंतर्गत आता है। अरुणाचल प्रदेश, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत में स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल वनावरण का वृक्षारोपण है 80,537 वर्ग किमी के, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो 24.62% है। वनावरण क्षेत्र वाले शीर्ष 5 राज्य हैं, तो वो आपका पहला मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया है 214 में कि भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि 0.64 है। ऑप्शन में कहीं आपको नहीं दिख रहा है, तो क्या है 0.08 है। ठीक है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, कहा गया जबकि वैश्विक स्तर की बात करें तो 0.064 है, तो ई आपका हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 215 में भारत के में सूची वन में वन प्रकार है और दूसरे में प्रदेश है, संबंधित कीजिए तथा सूची को नीचे दिए प्रयोग से सही उत्तर। इधर आपका वन का प्रकार है, इधर आपका प्रदेश है, इसको क्या करना है आपको मिलाना है। ठीक है, तो अगर उष्णकटिबंधीय सदाबहार की बात करें, ये आपका शिलांग, एक मिनट रुक जाइए, शिलांग पठार सह्याद्री। मानसून की अगर हम बात करें तो ये छोटा नागपुर पठार शिवालिक। शीतोष्ण की अगर हम बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी हिमालय नीलगिरी, कच्छ मैंग्रोव की पश्चिम बंगाल की तराई क्षेत्र। तो राइट आंसर हम सी लगाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये आपका सम्मिलित कहा गया है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? 21.7%। तो भी आपका राइट आंसर होगा। ये 2021 के जनगणना के अनुसार कहा गया है कि भौगोलिक क्षेत्र जो है 21.71% है। क्षेत्रफल वनावरण का विस्तार है। देश का वनावरण अगर पूछे तो वृक्षारोपण का भौगोलिक है 24.62% है। नेक्स्ट है, कहा गया भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? तो पूर्वी घाट पे नहीं उगते, बाकी पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी छाल और ये अंडमान निकोबार द्वीप पे होते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया सुंदर वन क्षेत्र में है, तो ये आपका संघनन मैंग्रोव वन है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया पश्चिम बंगाल के स्थित सुंदर वन क्षेत्र अपने सघन मैंग्रोव वन के कारण जाना जाता है। इसकी अतिरिक्त मैंग्रोव वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं महानदी गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। यहाँ से आपका प्राकृतिक आपदाएं हैं। कहा गया ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक क्या है? तो सी होगा धुआंरे वातिमुख। सी आपका, ये आपका बीपीएससी टीआर 3 में री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कहा गया है कि ज्वालामुखी पृथ्वी पर घटित होने वाली एक आकस्मिक घटना है। इसे भूपटल का अचानक विस्फोट होता है, जिसके माध्यम से लावा, गैस, राख, कंकड़, पत्थर, धुआं आदि बाहर निकलते। इन सभी वस्तु का निकास एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है, जिसे निकास नालिका कहते हैं। लावा पृथ्वी से बाहर आने के लिए एक छिद्र बनाता है, जिसे वीवर या क्रेटर कहते हैं। लावा अपने वीवर के आसपास जम जाता है और एक शंक्वाकार पर्वत बनाता है, जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ एवं गैसीय पदार्थ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाली प्रमुख गैस हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं अमोनियम क्लोराइड है। गैसों को जलवाष्प के महत्व से अधिक है। ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाली गैस 60 से 90% भाग जलवाष्प का ही होता है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक धुआंरे वातिमुख होता है। इनमें गैस व जलवाष्प निकाला जाता है। अलास्का मतलब यूएसए के कटमई पर्वत के हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? ये बीपीएससी टीआर 3 का 1 to 5 में पूछा गया था। तो वनारोपण भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यदि किसी मैदानी इलाकों के अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री कार्बन या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव कहते हैं। दूसरे में कहा गया, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या उससे अधिक तक पहुंच जाए तो उसे हीट वेव माना जाएगा। कौन सा आपका 69 में पूछा गया था? केवल एक, दो, केवल एक, केवल दो, न तो एक न तो दो। तो आपका दोनों गलत है, तो न तो एक न तो दो। कहा गया, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 से या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। और यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 हो तो उसे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन है सही है? ठीक है, तो कहा गया है कि पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है। धरातल पे उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जानवरों के व्यवहार अध्ययन स्थानीय लोग द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके से एक है। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। आगे आपका और ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बता देते हैं। उपयुक्त से एक से अधिक, ये आपका जो है ना तीनों सही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कि भूकंप की तरंगों में तरातल पे उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान के अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप की भविष्यवाणी का अध्ययन, जानवरों के व्यवहार अध्ययन तथा कारगर उपाय के लिए स्थानीय लोग, मुख्य जनजाति व पहाड़ी वासी द्वारा अपनाया जाता है। भूकंप के दौरान मुख्य रूप से 3 प्रकार की तरंगे उपतरण होती है। कौन कौन तरंगे? तो पहला प्राथमिक अथवा अनुदैर्घ्य तरंग, जिसे उन्हें पी तरंग भी कहा जाता है, जिससे सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। इस तरंग की तुलना में पी तरंग 66% अधिक तीव्रता में होती है। द्वितीयक है अथवा अनुप्रस्थ तरंग, जिसे एस तरंग कहा जाता है, इसके केवल ठोस माध्यम से ही विचरण करती है। तीसरा है धरातलीय तरंग, इन्हें एल तरंग कहा जाता है। ये सब अधिक प्रभावशाली होती है और सबसे लंबी मार्ग तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो वनारोपण। ये बीपीएससी टीडीआर स्कूल टीचर पेपर 2 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो कहा गया कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा को रोकने के तथा इसके तहत जल प्रवाह को रोकने वाले जन धन की हानि को बचाव के लिए वनारोपण सर्वोत्तम विधि है। पेड़ों के जड़ें मिट्टी की मजबूत जकड़े रखी रहती है तथा पेड़ों की सर्वाधिक संख्या घनी झाड़ियां तथा वन मलबे प्रभावित जल के लिए अवरोध उत्पन्न करती है तथा इनके लिए भंडारण उपलब्ध कराती है। इस कारण अफवाह की मात्रा कम हो जाती है, बहाव की कमी आती है। इस प्रकार बाढ़ आने की संभावना कम हो जाती है। नदी जल वाहिकाओं में इसकी क्षमता से अधिक जल बहाव होना जिसके आसपास के अधिवास फसलों को जन सामान्य की क्षति होती है, बाढ़ कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो कहा गया है कि कोयना भूकंप 1967, लातूर भूकंप 1993, शिलांग भूकंप 1897, कांगड़ा भूकंप 1934। ये आपका गलत है। कांगड़ा भूकंप आया था 1905 में। ठीक है, बाकी तीनों सम्मिलित है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2013 की आपदा में कौन सी नदी घाटी गहन रूप से प्रभावित हुई थी? बी मंदाकिनी। नेक्स्ट है, बादल फटना निम्नलिखित में किस प्रदेश में होता है? बी हिमालय प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 प्राकृतिक आपदा, सूची 2 प्रदेश से संबंधित सूचियों को मिलान करना है। ठीक है, ये आपका प्रदेश है, ये आपका आपदा। कहा गया है कि बाढ़, तो बाढ़ आता है उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में। भूकंप आता है हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र में। सूखा आपका हो जाएगा मध्य पूर्वी भारत में, चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा में। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपका सूची बना हुआ है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है, कहा गया चट्टान व शैल है, विंध्यन क्रम के चट्टान समूह में सम्मिलित नहीं है, तो फ्लैग स्टोन नहीं है। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया विंध्यन क्रम के चट्टान समूह में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर तथा शैल शामिल है। ये परतदार चट्टान, इनके निर्माण कुडप्पा के चट्टान के बाद हुआ। विधेय क्रम के चट्टान जीवाश्म के अभाव पाया जाता है। विधेय क्रम के चट्टान भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में तराई मृदा नहीं है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन आगे भी है, तो इसका राइट आंसर इधर ही हो जाएगा। रुक जाइए, बता देते हैं इसका। सी पंजाब में नहीं है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कहा गया तराई क्षेत्र भावर के दक्षिण में स्थित है। यह 20 से 30 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी वाला दलदली क्षेत्र है, जहाँ की मिट्टी अधिक नमी होती है, जहाँ दक्षिणी नेपाल और उत्तरी पश्चिम भारत में एक निचला क्षेत्र है जो हिमालय की बाहरी तलतली शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण और सिंधु गंगा मैदान के उत्तर में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों और राज्यों के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कहा गया दंडकारण्य मध्य प्रदेश में। दंडकारण्य भारत के मध्य प्रदेश भारत स्थित में, इसका विस्तार छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये आपका क्या है? गलत है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया मृदा का पलवार करना संबंधित है, तो मृदा की नमी को बनाए रखना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। क्या है कि अभ्रक जो है कोडरमा में पाया जाता है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया इसके बारे में जान लें कि अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, यह कथन सत्य है। पहले यह विश्व स्तर पर अभ्रक का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और इसे भारत का माइका कैपिटल कहा जाता था। वर्तमान में कोडरमा जिले हजारों एकड़ के अधिक माइका खनन के पट्टे हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के बाद अपने सभी अभ्रक खाने बंद कर दिया गया था, क्योंकि सभी खनन पट्टे जंगल अभयारण्य के क्षेत्र में था। नोट, भारत में अभ्रक भंडार लगभग 95% झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसे पौधे पैदा नहीं होते, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? ठीक है, कहा गया है तो उसमें क्या मिलाना चाहिए? तो कार्बनिक पदार्थ। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बाड़ी नद का मैदान स्थित है, तो कोशी महानंदा और संकोच नदी के मध्य। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
कहा गया उत्तरी बंगाल मैदान में दुआर बारदीन क्षेत्र है। वास्तविक डेल्टा जो मृत पराय परिकल्प डेल्टा है। राड मैदान आसनसोल राय बांकुड़ा राड है। नेक्स्ट है करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? बी हो जाएगा केसर। ये आपका 67 में पूछा गया था। कहा गया जो कश्मीर की घाटी के चारों तरफ से घिरे हुए करेवा का निक्षेप में रेत गाद मिट्टी रोल मिट्टी इत्यादि पाए जाते हैं। यह घाटी कृषि और बागवानी फसलों के लिए काफी लोकप्रिय है। लैटराइट मृदा अधिकतम पाई जाती है। ए कर्नाटक में। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में काली मट्टी वृहद क्षेत्र में पाई जाती है? डी महाराष्ट्र में। किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। डी आपका राइट आंसर होगा। करेवा मृत्तिका को जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है। ए कश्मीरी हिमालय में। कहा गया निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदी द्वारा निर्मित है? सी जलोढ़ मिट्टी। टुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण पाया जाता है? सभी प्रकार का बालू कण चिकना कण पाशु कण। कहा गया है कि दोमट प्रकार की मिट्टी में फसलों के लिए अत्यंत उर्वरक होती है। इसमें 40% सिल तथा 20% चिकना तथा 40% बालू होता है। पानी तथा बालू में प्रवेश होते अधिक छिद्र होने के कारण फसलों की उर्वरकता शक्ति अधिक होती है। नेक्स्ट है पौधे का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में होता है? तो ए चिकनी मिट्टी में। नेक्स्ट है किस मिट्टी की में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? ए चिकनी मिट्टी में। कहा गया रेगुल मिट्टी सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में। ए आपका राइट आंसर होगा। कहा गया कि काली या रेगुल मिट्टी एक परिवक्त मिट्टी है जो मुख्य दक्षिणी प्रायद्वीप पठार में लावा क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र तथा गुजरात के बहुयात पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस एवं जीवाश्म कम मात्रा पाई जाती है, जबकि चूना पोटास मैग्नीशियम एल्युमिनियम लोहा पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है। रेगुल मिट्टी गेहूँ कपास ज्वार बाजरा आदि कृषि के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? बी बांगर कहलाती है। नई मिट्टी को खादर कहते हैं। कहाँ गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहलाती है। बांगर वह ऊंचा भाग है जहाँ नदी की बाढ़ का जल नहीं पहुँचता। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना हुआ होता है। इसे कैल्शियम की प्रचुरता होती है। खादर वह नीचा भाग है जहाँ नदियों को बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुँचता है एवं प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का जल नवीन मिट्टी को लाकर यहाँ जमा कर देता है और इसलिए नवीन जलोढ़ द्वारा खादर निर्मित होती है। भाबर शिवालिक और गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी के तीस्ता नदी तक पहुंचाया जाता है। गिरिपथ पे स्थित होने के कारण इस क्षेत्र की नदी बड़ी मात्रा में भारी कंकड़ पत्थर बजरी आदि लाकर जमा कर देती है, जिससे परागीय चट्टान का निर्माण होता है। कौन सा चट्टान का होता है? परागीय चट्टान का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है? तो 6000 मीटर तक होती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की काली मिट्टी के क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है धूसर और भूरी जमीन अधिकतम कहाँ पाई जाती है? राजस्थान और गुजरात में। डी आपका राइट आंसर। यहाँ से आपका सिंचाई और नदी घाटी परियोजना है। नीरा नहर किस राज्य में स्थित है? बी महाराष्ट्र में। नीरा नहर उद्गम नीरा नदी से है जो भीमा नदी की सहायक है। नीरा नदी महाराष्ट्र के पुणे के सोलापुर जिले में प्रभावित है। नीरा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? सी सिंचाई के लिए। कहा गया है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार देश में जल की कुल खपत जो है 85% हिस्सा कृषि क्षेत्र में, जबकि 10% उद्योग एवं 5% घरों के प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबी नहर कहलाती है? सी इंदिरा गांधी नहर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। यह लगभग 650 किलोमीटर लंबी है। यह नहर पंजाब हरियाणा और राजस्थान से गुजरती है। यह नहर सतलज और व्यास नदी के संगम पे स्थित है। हरी बैराज पंजाब से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र की सिंचाई करने वाली विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ गया निम्न में बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ए हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना।
ये आपका बीपीएससी टीडीआर 3 री एग्जाम में पूछा गया है। कहा गया दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत सरकार के स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना तत्काल बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य के विस्तृत दामोदर घाटी के संयुक्त विकास के उद्देश्य से दामोदर घाटी अधिनियम तहत 7 जुलाई 1948 को की गई थी। नेक्स्ट है 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना के समझौता पे हस्ताक्षरित हुआ था? तो हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया कोसी सिंचाई जल विद्युत परियोजना 1954 में हस्ताक्षरित भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 इलाकाई काम किया गया था। कोसी नदी गोसाईथान चोटी उत्तर के निकालकर नेपाल में स्थित भीमनगर के पास भारत के प्रवेश करती है। यह नदी बिहार राज्य के पूर्वी उत्तरी भाग प्रभावित होती है। यह कुर्सेला के पास गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार राज्य का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बांध महानदी पे स्थित है? डी उपयुक्त से। कहा गया है कि इनमें से जो होगा हीराकुंड तथा दुधवा बांध महानदी पे स्थित है। तो हीराकुंड और दुधवा, तो डी हो जाएगा उपयुक्त से 1 से अधिक। निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? तो सिमहाद्री विशाखापट्टनम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन को आप लोग शेयर करिएगा। 256 सरदार सरोवर बांध डॉट नदी पे है, तो सी हो जाएगा नर्मदा नदी पे। ये जो है ये बांध 4 राज्य होकर गुजरती है, जो आपका गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र तथा राजस्थान। पानी तथा बिजली की आपूर्ति कराता है। ठीक है, याद रखिएगा। 257 निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमृत नहीं है? तो कहा गया सतलज आपका गुरु गोविंद सागर, कावेरी कृष्णराज सागर, चंबल गांधी सागर, गोदावरी नागार्जुन सागर। तो गोदावरी आपका हो जाएगा कौन? कृष्णा जो है वो आपका नागार्जुन सागर पे है, तो इसीलिए आपका क्या है, गलत है, डी। कहा गया पटी सीमा परियोजना निम्नलिखित में किन नदियों का एकीकरण से जुड़ी है? तो बी कृष्णा और गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन धारा जल विवाद का संबंध किस राज्य से है? बी ओडिशा और आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया? सी महानदी पे बनाया गया। ठीक है। कहा गया भागीरथी जो है वो आपका टिहरी बांध पे, मतलब उत्तराखंड में। कृष्णा नदी जो श्रीशैल आंध्र प्रदेश में। चंबल राणा प्रताप जो है यह सी सही होगा। तो इसमें कहा गया सी सही होगा, मतलब ये बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया विश्व का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना डॉट कालेश्वर कहाँ स्थित है? तो डी तेलंगाना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा बी राजस्थान में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो कहा गया है कि कोयना परियोजना जो है ये आपका महाराष्ट्र में है, तो यहाँ लिखा हुआ है केरल में, तो ये आपका गलत है। बाकी तवा परियोजना मध्य प्रदेश में, रिहन परियोजना उत्तर प्रदेश में, काकड़ा परियोजना गुजरात में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इधर आपको मिला के दिया गया है, तो आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? डी चंबल नदी पे। अगर इस बांध की ऊंचाई की बात करें तो 54 है। इस बांध सागर की लगभग 48 किमी दूर चुलिया जल प्रताप निकट स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सही युग्म नहीं है? तो नागा अर्जुन सा कहा गया गोदावरी नागा अर्जुन जो है सागर बांध गोदावरी पे, ये आपका गलत है, ये आपका कृष्णा नदी पे। कहा गया भाखड़ा नागल आपका सतलज पे, सरदार सरोवर नर्मदा पे, हीराकुंड महानदी पे, नागार्जुन कृष्णा नदी पे। नेक्स्ट है भाखड़ा बांध किस नदी पे स्थित है? डी सतलज पे। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? जोग जलप्रपात, बी आपका राइट आंसर होगा। टिहरी बांध परियोजना निर्मित जलाशय का नाम क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर, सी आपका राइट आंसर होगा। सैलो लिम रिजर्वायर निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? सी गोवा में। पोंग जल क्या है? पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? सी हिमाचल प्रदेश में। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि किस राज्य में है? बी तमिलनाडु में। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? सी गंडक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नहर प्रणाली में किसके द्वारा बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर, बी आपका राइट आंसर होगा। नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पे है? डी होगा कृष्णा पे।
बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य में संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सिंचाई क्षमता 47.78% पूरा होता है लघु एवं वृहद परियोजना से। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया वृहद सिंचाई परियोजना, इसमें परियोजनाएं शामिल की जाती है जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य। मध्य सिंचाई परियोजना, इसके अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि है। लघु सिंचाई परियोजना, इसमें 2,000 हेक्टेयर कम क्षेत्रफल सिंचाई परियोजना सम्मिलित की जाती है। नेक्स्ट है मेथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? बी बराकर पे। त्रिवेणी नहर किस नदी के पानी आता है? सी गंडक से। सारण सिंचाई नहर निकलती है? डी गंडक से। कहा गया दामोदर घाटी निगम स्थापित हुआ? सी 1948 में। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ये आपका राइट आंसर होगा। सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि प्रतिशत को घटते क्रम में रखे, राज्य को सही क्रम पहचाने। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सी आपका राइट आंसर होगा। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है सोनहट कोयला खान किस राज्य में स्थित है? बी छत्तीसगढ़ में। निम्न में किस प्रकार की कोयले में अधिकतम कार्बन तत्व है? ए एंथ्रासाइट में। कहा गया बिटमोनियस में 55.65 है, लिग्नाइट में 45.55 है और पीट में 35.45 है और वहीं सावर्दिक एंथ्रासाइट में 80 से 95 है। नेक्स्ट है कैंगा ऊर्जा प्लांट स्थित है? डी कर्नाटक में। भारत में प्रमुख कोयला निक्षेप किस क्रम में है पाए जाते हैं? डी गोंडवाना क्रम में। नेक्स्ट है झारखंड के घाटशिला किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सी तांबा के लिए। मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? ई तो कहा गया मैग्नीज जो है बहुत भंगुर धातु शुद्ध के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील जैसी मिश्र धातु में किया जाता है, अतः इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूलन परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ए खंबात की खाड़ी। ये 6 to 8 में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट में पूर्व से पश्चिम की दिशा में व्यवस्थित करना है। तो आपका पहला होगा नामरूप, ओबरा, परीक्षा, कोटा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? ई इनमें से कोई नहीं। ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोरहाट पंप स्टेशन 10 किलोमीटर प्रतिदिन स्थापित की क्षमता से भारत में 99.999 शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की गई थी। यह संयंत्र 500 किलोवाट के संयंत्र से 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज में इलेक्ट्राइजर सारण उपयोग करके उत्पन्न बिजली के हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र में इसकी अवस्थिति का सही युग्म क्या है? तो उपयुक्त से एक से अधिक। तो कहा गया आपका सुरमा घाटी भी होगा, डिगबोई, नरघटिया भी होगा और का क्षेत्र होगा, लुंगेज भी होगा और मांगला भी होगा। तो इसका हो जाएगा आपका एक से अधिक होगा क्योंकि इसमें तीनों होगा। अब बताते हैं। कहा गया है कि सुरमा घाटी में डिगबोई है, नरकटिया है, हुगली मेरान क्षेत्र असम में है, लुंगेज, अलंकेश्वर, ओलाद, डोकला, मेहसान, कलोल क्षेत्र गुजरात में, मंगला क्षेत्र राजस्थान में। ठीक है। कहा गया गोदावरी बेसिन, केजी बेसिन के क्षेत्र आंध्र प्रदेश में, जो कि प्राकृतिक गैस में भारत के प्राप्त सबसे बड़ा भंडार केजी बेसिन में रहा रतबा पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर किस खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं? ए जीवाश्म का। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार में समृद्ध है? तो उपयुक्त से एक से अधिक। कोयले में आपका दामोदर हो जाएगा तथा सोन और उसके बाद महानदी, मतलब तीनों आपका हो जाएगा। तो उपयुक्त से एक से अधिक। नेक्स्ट है पन्ना डॉट के खनन के लिए मशहूर है, तो ये हीरा के लिए। बी आपका ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में।
लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? तो नेवेली में होता है। कहाँ गया? लिग्नाइट कोयला में सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु के राज्य में होता है। तमिलनाडु में नवेली भारत की सबसे बड़ी लिग्नाइट खदान है। नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1961 में शुरू की गई थी। एकीकृत परियोजना को 65 टन प्रति वर्ष अंतिम क्षमता वाली खुली खदान में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? बी रानीगंज में। बी आपका रानीगंज में। बी आपका राइट आंसर होगा। भारत का कौन सा राज्य थ्रेनियम उत्पादन में अग्रणी है? ए हो जाएगा आपका केरल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो कहा गया हजारीबाग अभ्रक, हट्टी सोना, जादूगोड़ा यूरेनियम, जावर तांबा था। जावर जस्ता और शीशा के लिए, तो डी आपका हो जाएगा सही नहीं है। पश्चिम सिंहभूम में स्थित चिरैया के संबंधित प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो ये लौ एश खनन है। तो दोस्तों ये रहा आपका 300 प्रश्न आज हो चुका है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। जहाँ तक मैंने कोशिश किया आप लोग को डिटेलिंग भी करवाती जाऊँ, तो मैंने जहाँ तक कोशिश किया है डिटेलिंग करवाने का। जहाँ पे कुछ कमी कुछ हो गया तो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में और सुधार करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।